जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग एक में है संघ और राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया है। अनुच्छेद 1 से 4 तक हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उस समय हमारा भारत कैसे बना। जैसे कि हमने इससे पहले बात की है कि हमारा जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो अखंड भारत का पहला टुकड़ा था म्यांमार, दूसरा था पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान दो तरीके था, इधर था पूर्वी पाकिस्तान, इधर था पश्चिमी पाकिस्तान। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान था वो 1971 में बांग्लादेश बन गया और अखंड भारत का एक टुकड़ा म्यांमार भी बन गया। तो इस तरीके से हमारा जो अखंड भारत था उसके टुकड़े हो गए। यहाँ से जो पाकिस्तान और भारत है, इसके बीच में जो रेखा खींची गई है वो रेड क्लिफ रेखा है, और इधर डूरंड लाइन अफगानिस्तान के और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा है वो डूरंड लाइन, और बांग्लादेश में जीरो लाइन। इसके बॉर्डर का नाम है जीरो लाइन। अब हम बात करते हैं कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस समय राज्य कैसे बने। क्योंकि उस समय तो ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उनका शासन था कुछ यानी कि स्थान पर, और देशी रियासतें भी थीं, जैसे कि राजा महाराजा के जो स्थान थे जहाँ पे राजा महाराजा अपना शासन करते थे उसको देशी रियासतें कहते हैं। और जिस पर जो अंग्रेज हैं वो सीधा अपना शासन करते थे, वो सभी ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आते थे उस समय। तो जब हमारा भारत है वो आज़ाद हुआ तो जो ब्रिटिश प्रांत ये तो भारत में मिल गए, लेकिन जो देशी रियासतें थी, भारत में 552 देशी रियासतें थीं। 552 देशी रियासतों में यहाँ बात की गई अंग्रेज थे, उन्होंने बताया गया, इनको 3 ऑप्शन दिए कि या तो वो भारत में मिल जाए, या वो पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर वो अपना देश बनाए। जैसे कि ये जो पाकिस्तान, इधर क्या है, इधर है पाकिस्तान, यहाँ से बाउंड्री आती है इस तरीके से और यहाँ तक आती है, तो मान के चलो ये पाकिस्तान है, तो इसमें एक कहा गया था अंग्रेजों ने कि ये जो राजा थे, राजाओं को बताया था कि ये अपना देश भी बना सकते हैं, ये पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं और भारत में भी मिल सकते हैं। तो 552 देशी रियासतों में से 549 देशी रियासतें भारत में मिल गईं, लेकिन जो 3 देशी रियासतें थी वो भारत में नहीं मिली। वो उनका कहना था कि हम तो पाकिस्तान में जाएंगे, ये भी बोला हम भी पाकिस्तान में जाएंगे, और जम्मू कश्मीर का जो राजा था वो बोला था कि हम तो अपना एक स्वतंत्र अपना देश बनाएंगे। तो जो जूनागढ़ जो यहाँ पे देशी रियासत थी वो गुजरात में थी, यहाँ पे क्या है जूनागढ़, और जो हैदराबाद है, हैदराबाद की जो रियासत थी वो हैदराबाद यहाँ पे है, यहाँ पे क्या था जूनागढ़, और इधर क्या है, इधर है जम्मू कश्मीर। तो जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर का राजा बोल रहा था कि हम तो अपना अलग ही देश बनाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जूनागढ़ को फिर भारत में कैसे मिलाया। तो जूनागढ़ को यहाँ की जो जनता थी वो हिंदू जनता थी और राजा मुस्लिम था, इसलिए राजा कहाँ जाना चाहता था, राजा पाकिस्तान जाना चाहता था। तो यहाँ की जनता से पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाहोगे, तो यहाँ की जनता ने बोला कि हम तो भारत में ही रहेंगे। तो इस तरीके से जो जूनागढ़ रियासत थी उसको जनमत संग्रह के द्वारा 1948 में भारत में मिला लिया।
उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हैदराबाद का जो राजा था वो भी बोल रहा था कि हम भी पाकिस्तान में जाएंगे। तो यहाँ पर ऑपरेशन पोलो के तहत 17 सितंबर 1948 को भारत में मिला लिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर का राजा था राजा हरी सिंह। तो यहाँ का जो राजा था वो बोल रहा था ना तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे ना हम भारत में मिलेंगे, हम तो अपना एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। तो जब इधर से पाकिस्तानियों की कुछ आतंकवादी हैं उन्होंने इधर घुसपैठ कर दिया। तो जब राजा को लगा कि हम नहीं बच पाएंगे तो राजा हमारे भारत में आके बोला कि हम भारत में मिलना चाहेंगे। तो उनको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिला लिया। किसे? जम्मू कश्मीर को। कब मिला लिया? 26 अक्टूबर 1947 को। तो इस तरीके से हमारा जो भारत है वो 4 राज्यों में बट गया। इसका मतलब A, B, C, D इन 4 राज्यों में बट गया। तो इस तरह भारत में 4 राज्य बने। उस समय कितने राज्य बने थे? 4 राज्य बने थे। कौन कौन सा? A, B, C और D। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो राज्य है इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे वो आते हैं। ब्रिटिश प्रांत की संख्या 9 है। उसके बाद जो देशी रियासतें जो राजा रजवाड़े थे तो वो 9, उनकी संख्या भी 9 थी। ये राज्य बी में रखे गए थे। उसके बाद सी जो कमिश्नरी क्षेत्र थे वो रखे गए थे, इनकी संख्या 10 थी। और डी राज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश रखा गया था। तो इस तरीके से हमारा भारत में 4 राज्य बने थे, A, B, C और D। अब हम बात करते हैं कि इतना जो बड़ा भारत है इसमें कल्चर भी, जो संस्कृति है वो भी अलग अलग है। और बात करते हैं यहाँ की जो भाषा है वो भी अलग अलग है। तो इस तरीके से भारत में 4 राज्य बनाए गए थे। तो उसमें जो शासन अच्छे से नहीं हो पा रहा था, दिक्कत आ रही थी। इसलिए राज्यों का पुनर्गठन की मांग उठी। कैसे मांग उठी? तो हम बात करते हैं कि भारत में राज्यों का एकीकरण इस तरीके से हुआ। लेकिन भारत में जो राज्य हैं उनकी मांग उठने लगी कि हमारी भाषा, जैसे मान के चलो तेलुगु भाषा को अलग राज्य बनाने की कहा गया। अब हम देखने वाले हैं कि हमारे जो भारत है उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित कैसे बने। अभी तक तो हमने देखा है कि 4 राज्य और 4 केंद्र शासित 4 राज्य बने। अब हम देखेंगे कि 28 राज्य कैसे बने। अब हम देखने वाले हैं 28 राज्य। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि राज्यों के बंटवारे, अब हम बात करते हैं कि इसके लिए भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारे के लिए क्या हुआ। तो यानी कि यहाँ पे एक आयोग आया। क्या था? एस के धर आयोग कब आया? ये आया 1948 में। 1948 में एस के धर आयोग बना। और बात करते हैं कि इसकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट भी 1948 में ही आ गई। 1948 में रिपोर्ट आई। तो इसने क्या कहा? इसने कहा था कि एक भाषा के आधार पर एक भाषा एक राज्य को अस्वीकार कर दिया। एक भाषा एक राज्य को अस्वीकार कर दिया। बोले कि यहाँ पे क्या था कि आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा को लेकर पोटी श्रीरामुलु बोले कि तेलुगु भाषा बोलने वाले एरिया को अलग राज्य बनाया जाए। तो इस तरीके से एस के धर आयोग बनाया गया। उसमें कहा गया
कि एक भाषा को एक राज्य नहीं बनाएंगे। और इसमें कहा गया कि प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक, इसमें कहा गया कि प्रशासन अच्छे से हो, प्रशासनिक सुविधा। तो प्रशासनिक सुविधा को इसमें बताया गया कि जैसे जो सरकार है, बोलेंगे कि यहाँ पर जो सरकार है अच्छे से काम कर सके, उसके आधार पर राज्यों को बनाया जाएगा। तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का, यानी कि एच के धर ने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य बनेंगे। लेकिन लोगों का कहना था कि हमारी भाषा है तो भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए। तो एच के धर आयोग 1948 में इसने मना कर दिया। उसके बाद आता है, एच के धर के बाद आता है जेबीपी समिति। जेबीपी समिति की बात करते हैं। तो जो जेबीपी समिति है ये कब आई? तो ये भी 1948 में आई। यानी कि जेबीपी समिति है ये कब आई? 1948 में। और इसकी जो रिपोर्ट इसकी हम बात करते हैं कि इसकी जो रिपोर्ट है वो कब आई? वो आई 1949 में। उसके बाद हम बात करते हैं कि जेबीपी, जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू। भी से क्या आ जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद हम बात करते हैं कि पी से क्या आ जाता है? पी से आ जाता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, पी से आ जाएगा पट्टाभी सीताभी रमैया। पट्टाभी सीता रमैया। तो इस तरीके से जेबीपी समिति का सीतारमैया। तो इस तरीके से जेबीपी समिति आई। कब आई? 1948 में। इसकी जो रिपोर्ट है वो आई 1949 में। अब हम बात करते हैं जेबीपी समिति में। इसमें भी क्या किया कि एक भाषा एक राज्य को अस्वीकार कर दिया। इसमें भी कह दिया कि एक राज्य एक भाषा के आधार पर एक राज्य नहीं बना सकते। एक भाषा एक राज्य नहीं बना सकते। तो एक भाषा बोलने वाले एरिया को एक राज्य नहीं बना सकते। और इसमें भी कह दिया कि जहां पर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर यानी कि जो राज्य हैं वो बनाएंगे। तो इसमें भी कह दिया कि एक भाषा एक राज्य नहीं बनाएंगे और प्रशासनिक सुविधा के कहेंगे कि सरकार है उसको काम करने में आसानी हो तो उसके आधार पर राज्य बनेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि 1 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के लिए पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषा बोलने वाले थे पोट्टी श्री रामुलु। ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल इन्होंने भूख हड़ताल कर दी कि हमको तेलुगु भाषा बोलने वाला एक अलग राज्य बनाना चाहिए। तो भूख हड़ताल पर बैठ गए
और बैठे और 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो 1 अक्टूबर 1953 में 1953 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के लिए पोट्टी श्रीरामुलु ने भूख हड़ताल पर बैठ गए और इसकी जो बात है वो सरकार ने नहीं सुनी। इस कारण इनकी 56 दिन बाद मृत्यु हो गई। तो जनता में और आक्रोश बढ़ गया कि सरकार तो हमारी सुन ही नहीं रही है। एक व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा है और उनकी 56 दिन बाद मृत्यु भी हो गई है। तो इस तरीके से जो तेलुगु भाषा है उनका राज्य नहीं बन पाया। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं कि सरकार ने जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो 1 अक्टूबर 1953 में, कब? 1 अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर, भाषा बोलने के आधार पर, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया। तो हमने बात की है कि पहला हमारा भाषा के आधार पर, भाषा बोलने के आधार पर कौन सा राज्य बना, तो हमारा आंसर होगा कि आंध्र प्रदेश। यहाँ से यही पूछा जाता है कि सबसे पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा बना, तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ की जो जनता थी, यहाँ की जनता भी चाहती थी कि अलग भाषा बोलने वाले अलग राज्य बनाया जाए। तो जैसे आंध्र प्रदेश को बनाया गया उसी प्रकार पूरे भारत में हलचल हुई और लोग कहने लगे कि हमको भी अपना अलग राज्य चाहिए। तो इस प्रकार सरकार को एक और समिति बनानी पड़ी जिसका नाम है फजल अली आयोग। अब हम देखने वाले हैं फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। उसके बाद आया फजल अली आयोग कब आया? 1953 में। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो रिपोर्ट है वो कब आई? रिपोर्ट 1953 में लागू हुआ और रिपोर्ट कब आई? रिपोर्ट आई 1955 में। 1955 में ये रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि एक भाषा बोलने वालों का एक राज्य, इस सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। इन्होंने भी कह दिया कि एक भाषा बोलने वाले को एक राज्य नहीं बनाया जाएगा। इन्होंने कहा कि वहाँ की जो जनसंख्या है 70% से अधिक जनसंख्या उस भाषा को जानती हो। तो इसमें कहा कि एक भाषा के आधार पर एक राज्य को नहीं बनाया जाएगा, लेकिन इस रिपोर्ट में कहा कि वहाँ की जो जनता है 70% से अधिक है, वो जनता बोल सके, इस भाषा को जानती हो। और इसमें भी कहा गया कि प्रशासनिक सुविधा, राज्य को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। इसमें भी कहा गया कि सरकार को अपना काम करने में सुविधा हो। तो इस तरीके से हम
यानी कि राज्य बनाएंगे। तो इस प्रकार जब ये रिपोर्ट लागू हुई, कब हुई लागू? अब हम बात करते हैं कि जब ये रिपोर्ट लागू हुई, लागू कब हुई? 1956। 1956 में लागू हुई। तो इसके आधार पर इसमें कितने राज्य बनाए? तो इसमें बनाए गए 16 राज्य, 16 राज्य और 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी। बोलेंगे कि 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं कि सरकार ने, इसके बाद आया 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956। इस संविधान संशोधन के बाद किसने? इसके बाद सरकार ने, इसके बाद सरकार ने कितने राज्य? तो 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी, 6 यूनियन टेरिटरी बनाई। ये जो 7वां संविधान संशोधन है, इसको ही हम कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? अधिनियम, इसको ही हम कहते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956। तो ये आया यहाँ पे 56 है, 7वां राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, यहाँ पे 56 है। तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसको ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो भारत है उसमें 14 राज्य बोले तो स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी, जिसको हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरीके से हमारे भारत में 1956 के बाद इतने राज्य बने और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमने देखा है कि हमारा जो जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें एक पार्ट था ब्रिटिश प्रांत, और राजा जहाँ राजा शासन करते थे उसको बोलते थे देशी रियासतें। तो उन सभी को मिलाकर 4 राज्य बनाए गए थे। 4 राज्य को यानी कि सरकार, यहाँ की जो जनता थी वो बोली कि हमको ये 4 राज्य नहीं चाहिए, हमको भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। तो उसके लिए कुछ आयोग आए, जैसे कि हमने बात की है, एक आया एच.के. दर आयोग। उसमें कहा गया कि एक भाषा के आधार पर एक राज्य नहीं बनेगा, राज्य बनेगा तो जिसमें सरकार को शासन करने में सुविधा होगी उसके आधार पर राज्य बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके बाद आया जे.बी.पी. समिति। जे.बी.पी. समिति है, उसमें कहा गया कि एक राज्य, उसने भी कह दिया अपनी रिपोर्ट में कि एक राज्य एक भाषा के आधार पर नहीं बनेगा, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1953 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के लिए पोटी श्रीरामुलु थे, वो भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठ गए और उनकी सरकार ने नहीं सुनी। तो 56 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ की जो जनता थी आंध्र प्रदेश की, उनमें आक्रोश बढ़ गया। तो इस आक्रोश बढ़ने के कारण जो सरकार थी उसको दबाव में आकर 1 अक्टूबर 1953 में भाषाई के आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश को बनाया गया। अब हम बात करते हैं कि जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बन गया तो सभी लोगों में क्या हुआ, यानी कि सभी लोग बोलने लगे कि हमको अपनी भाषा के आधार पर अलग राज्य चाहिए। तो इस तरीके से और गठन किया गया, जैसे कि तो जो जे.बी.पी. समिति है और जो फजल अली
फजल अली आयोग 1953 में बना। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो रिपोर्ट है वो 1955 में आई। इसने भी कह दिया अपनी रिपोर्ट में कि एक भाषा के आधार पर एक राज्य नहीं बनेगा, और कह दिया कि इसमें कहा गया कि जो 70 पर जहाँ पर जो अलग राज्य बनेगा वहाँ की 70% से अधिक जनसंख्या उस भाषा को जानती हो और प्रशासनिक सुविधा करने में सुविधा हो, प्रशासन जो सरकार है उसको शासन करने में सुविधा हो, उसके आधार पर राज्य बनेगा। तो इस तरीके से जब ये रिपोर्ट लागू हुई 1956 में, तो इसमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित बनाए गए। फिर हम बात करते हैं कि 7वां संविधान संशोधन 1956, इसको ही हम कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसमें सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित को बनाया गया। तो इस तरीके से हमारा जो भारत है उसमें राज्यों का यानी कि पुनर्गठन हुआ। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आपको ये जो क्लास है कैसी लगी आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और इस वीडियो में या लेक्चर में आपको क्या कमी लग रही है हमको कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम उन कमियों को सुधार सकें। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।